वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से और उसके ख़ास लुत्फ़ व इनायत से कुरान करीम का मुताला जारी है। अल्लाह हम सब को कमा हक़्क़ुहु कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारे सामने सूरह बकरा की आयत मुबारका नंबर 97 और 98 इनकी तमाम तर तफसीलात और तशरीहात तफसीरात बयान करना तो बड़ा तवील अम्र है, लेकिन चंद एक बातें जो आपके सामने रखी जाएंगी, बल्कि दो चार तफसीरी निकात वो आपके सामने। उससे पहले ये कि इन आयात मुबारका का रब्त पिछली आयात के साथ गुज़श्ता ये तवील तरीन वाक़या कौम यहूद का बयान हो रहा है। उन पर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फ़ज़ल और उनकी फिर बेइतनाइयाँ, ये सारा सिलसिला कुरान करीम ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। मौजूदा आयात जो दो आयात हैं, इनका सबब ये है कि यहूद का एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करता है और आप उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक बल्कि उससे भी ज़्यादा मुस्तहसन अंदाज में उसका जवाब देते हैं। इसके बावजूद वो इनकार करते हैं। तो इनमें चंद एक निकात हैं। पहला नुक्ता ये है कि कौम यहूद उसकी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ अदावत की वजह क्या थी। जिब्रील अमीन, जिब्रील उनका नाम है और अहले लुगत ने बयान किया है कि जिब्रील का माना अल्लाह का बंदा। इसी तरह मिकाईल, मीक माने बंदा, जबर माने बंदा, सराफ माने बंदा। तो ये जो मुकर्रबीन मलाइका हैं, इनके नामों का माना ही अल्लाह के बंदे हैं। जिस तरह इसराइल है, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, याकूब उनका नाम है, इसराइल उनका लक़ब है। इसराइल के माने भी अल्लाह का बंदा है। तो
अल्लाह के बंदे की औलाद, अल्लाह के बंदे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते के साथ अदावत रखती है, तो वजह क्या है? सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है। दो मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रिवायत में है कि 3 सवाल किए, एक रिवायत में है कि 4 सवाल किए। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मालूम हुआ तो अब्दुल्ला बिन सलाम, जो बड़े सरदार यहूदी थे, आलिम भी थे, वो फल चुनने गए हुए थे। वापस आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं। तो उन्होंने आते ही हुजूर से सवाल किया और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मेरा ये ख्याल है कि ये इन मेरे सवालात का जवाब अल्लाह का नबी ही दे सकता है। और उसने सवाल ये किया कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? अहले जन्नत को सबसे पहले कौन सा फल खाने के लिए दिया जाएगा? और फिर वो कौन सी चीज़ है जो बच्चे को कभी वालिद के मुशाबे करती है और कभी माँ के मुशाबे करती है? ये 3 सवाल उठाए अब्दुल्ला बिन सलाम ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि अखबरनी जिब्रील आनिफन, अभी अभी मुझे जिब्रील ने बताया है, मुझे खबर दी है, पहले मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे जिब्रील अमीन खबर दे रहे हैं। जब जिब्रील का नाम लिया तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, जिब्रील? फरमाया, हाँ जिब्रील। तो कहने लगे, ज़ाक अदुव्वुल यहूद, ये तो यहूदियों का दुश्मन है। आपका जवाब सुन के वो कहते हैं कि ये तो यहूद, कौम यहूद का दुश्मन है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा बयान फरमाई जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। आपने फरमाया, मन काना अदुव्वल लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। तुम जिब्रील की दुश्मनी की बात करते हो। जिब्रील तो वो हैं जो अल्लाह का कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पे नाजिल कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और ये सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो उसके बाद आपने फरमाया, जहाँ तक तुम्हारे सवालात हैं, जवाब ये है, एक आग उठेगी जो मशरक से धकेलती हुई लोगों को मगरब की तरफ ले जाएगी। ये क़यामत की पहली निशानी होगी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक खाने की बात कर रहे हो कि जन्नतियों को पहला खाना क्या मिलेगा, तो मछली की कलेजी का तैयार किया हुआ, और वो किस किस्म का होगा, कितना उम्दा, कितना नफीस होगा, ये तो रब ताला की ज़ात जानती है। फिर फरमाया कि जहाँ तक तुम्हारा सवाल है बच्चे के बारे में,
वज़ा सबक माउर्रजुल माल मरअते नज़ल वलद वज़ा सबक माउल मरअते नज़त। मियाँ बीवी की जब सोहबत होती है तो दोनों में से जिसका पानी गालिब होता है उसी की मुशाबत बच्चा इख्तियार करता है। ये जवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और अब्दुल्ला बिन सलाम सुन रहे हैं। चूँकि मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने पहले ही कहा था कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ अल्लाह का नबी दे सकता है। तो भी अल्लाह के नबी करीम नबी ख़ातम ने जवाब दे दिए तो अब्दुल्ला बिन सलाम फ़ौरन बेसाख्ता पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अन्नका रसूलुल्लाह है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और आप सामने बैठन आप अल्लाह के रसूल हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने सवाल किए, सवालों का जवाब पाकर और सही जवाब मिलने के बाद वो कलमा शहादत पुकारते हैं। अब बाद में कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो कौम है ना वो बड़ी झूठी है और बड़े झूठी तोहमतें लगाती है। उन्होंने मुझ पे भी तोहमत लगानी है, तो इससे पहले कि वो मुझ पे कोई तोहमत लगाएं आप उनसे पहले ये सवाल कर लें। इसके बाद वो बाकी जो ग्रोह के अफराद हैं वो आ जाते हैं। जब वो आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में, वो कैसा बंदा है? कह ले वो तो कमाल बंदा है, वो तो सरदार है और सरदारों की औलाद है। आपने फरमाया अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर कैसा है? कहने लगे कैसे, अल्लाह उसको बचाए मुसलमान होने से। अब ये मुकालमा हो रहा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग्रोह यहूद के दरमियान। जब उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह उसको बचाए तो ये बात सुनकर अंदर से अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आ गए और आपने आते ही पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कदर वो दुश्मनी रखते थे और दुश्मनी की वजह उन्होंने ये बताई कौम यहूद ने, मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने बयान किया, अल्लामा इब्न कसीर ने भी इसका तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि ये जो जिब्रील है ना ये हमारे लिए सख्तियाँ लेके आते हैं। जिब्रील अमीन वो अल्लाह के पाक फरिश्ते हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबियों को अल्लाह का पैगाम देते रहे। आपके बाद जिब्रील का आसमान से वही लेके आना मुनक़ते हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये एक अलहदा सी बात है कि आपके बाद जितने भी नबी आए झूठे नबी, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब बंदे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो हमारे इलाके में भी एक, हमारे मशरकी पंजाब में एक अंग्रेज़ का परवरदा एक बंदा खड़ा हुआ और उसने नबूवत का दावा कर दिया। अब लोगों ने सवाल किया कि तेरे पास को फरिश्ता तो आता है? उन्होंने कहा मेरे पास भी फरिश्ता आता है। तो चूंकि जिब्रील का आना तो साबित नहीं कर सका, लिहाजा उसने कहा मेरे पास टीची फरिश्ता आता है। अंग्रेज की नई नबूवत और नया फरिश्ता भी नया।
वो पंजाबी में कहते हैं जे खाना ले हो जो कौन ले, जैसी नबूवत जैसा नबी वैसा ही फरिश्ता। तो जिब्रील अल्लाह के वो मुक्तदर फरिश्ते हैं कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मान तक सबके पास अल्लाह का पैगाम लेके आते रहे। अब वो चूँकि नबुव्वत के बारे में और बैनात और दलाइल बयान करते थे अल्लाह की तरफ से, और कौम यहूद को ये अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, जिब्रील के साथ दुश्मनी इख्तियार कर ली और कहा कि ये जिब्रील जो है ना, ये तो हमारा दुश्मन, और मीकाईल हमारा वो सज्जन है, वो हमारा दोस्त है, वो रिज़्क़ की बातें करता है, बारिश की बातें करता है, वो अच्छा है।